श्री गुरु रविदास जी की हिमाचल पर्वत व सिरधार पर्वत यात्रा के बारे में पारंपरिक इतिहास और लोक कथाओं में कुछ उल्लेख मिलते हैं जो उनके जीवन के विविध आयामों को उजागर करते हैं। हालांकि यह यात्रा मुख्यधारा के ऐतिहासिक साहित्य में कम प्रलेखित है, लेकिन जनश्रुति और संत परंपरा में इसके प्रमाण मिलते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हिमाचल पर्वत यात्रा। गुरु रविदास जी की यह यात्रा आध्यात्मिक तपस्या और सत्संग के उद्देश्य से मानी जाती है। प्रसंग और उद्देश्य। गुरु जी ने हिमालय क्षेत्र की यात्रा इसलिए की क्योंकि वह शांत वातावरण और प्रकृति की गोद में बैठकर ईश्वर साधना करना चाहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने वहां कई साधुओं और संतों से संवाद किया, परंतु उन्होंने किसी भी जातीय भेद को मान्यता नहीं दी। प्रभाव। उनके प्रवचनों और विचारों से कई स्थानीय लोग प्रभावित हुए, जिनमें कुछ ब्राह्मण और तपस्वी भी शामिल थे। उन्होंने यह संदेश दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई विशेष जाति या कुल जरूरी नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और सेवा सबसे बड़ा मार्ग है। सिरधार पर्वत यात्रा। यह यात्रा गुरु जी की समाज सुधारक भूमिका से जुड़ी मानी जाती है। संदर्भ। सिरधार पर्वत की यात्रा का उल्लेख लोक कथाओं में उस समय से जोड़कर किया जाता है जब गुरु रविदास जी ने समाज में फैले अंधविश्वास, छुआछूत और कर्मकांड के खिलाफ आवाज उठाई। सिरधार क्षेत्र में एक शक्तिशाली पंडित वर्ग था जो ऊंच नीच को बढ़ावा देता था। गुरु जी ने वहां अपने भजनों और उपदेशों से लोगों को चेताया। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। ये भजन उन्होंने उस क्षेत्र में सुनाया था जिससे वहां जातीय श्रेष्ठता का झूठा भ्रम टूटने लगा। परिणाम, स्थानीय लोग जाति पाति का विरोध करने लगे और रविदास जी के अनुयायी बन गए। कहा जाता है कि सिरधार पर्वत पर एक स्थान पर आज भी उनकी स्मृति में एक चबूतरा या पद चिन्ह मौजूद है जिसे श्रद्धालु पूजते हैं। आध्यात्मिक महत्व। इन यात्राओं ने यह स्पष्ट किया कि गुरु रविदास जी केवल बनारस या उत्तर भारत के सीमित भूभाग तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे पूरे भारत में संत परंपरा और सामाजिक समानता का संदेश फैलाने हेतु भ्रमण करते थे। हिमालय और पर्वतीय क्षेत्रों में उनके विचारों की गूंज आज भी देखी जा सकती है, विशेषकर दलित और पिछड़े वर्गों के बीच।